आजकल हम अपना आरोह की पुस्तक का प्रथम पाठ कर रहे हैं, जिसका नाम है भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में अभी तक हमने भक्तिन के जीवन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी। और हम इस पाठ के माध्यम से भक्तिन के जीवन को महादेवी वर्मा ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। पहला भाग उसके जन्म से लेकर उसके पिता की मृत्यु तक। दूसरा भाग उसके घर पुत्री के जन्म से लेकर उसके पति की मृत्यु के बाद उसके बड़े जमाई के घर जमाई बनने तक। और तीसरा भाग जब उसकी पुत्री, बड़ी पुत्री, जिसके पति को उसने घर जमाई बन के अपने घर रखा था, उसके पति की मृत्यु हो जाने पर, यानी उसके मतलब बड़े दामाद की मृत्यु हो जाने से आरंभ होता है तीसरा भाग। और वो समाप्त होता है जब भक्तिन को जमींदार के द्वारा लगान ना चुकाने के कारण उसे दंडित किया जाता है और उसे पूरा दिन धूप में रखा जाता है। तो भक्तिन की कर्मठता को चोट लगती है, उसे बहुत कष्ट होता है और वो उस अपमान को सहन नहीं कर पाती और ये निश्चय करती है कि वो पैसा कमाने के लिए शहर जाएगी और शहर में जाके नौकरी करेगी। अब भक्तिन का चौथा अध्याय, जीवन का चौथा अध्याय, चौथा भाग शुरू होता है, जहाँ वो शहर आने के उपरांत महादेवी वर्मा के यहाँ नौकर धर्म में, सेवक धर्म में स्थापित होती है, यानी सेवक धर्म अपनाती है अपने जीवन में। वो उसके यहाँ नौकरी करती है। तो वहाँ से लेकर इसके जीवन का चौथा भाग शुरू होता है और हम अभी तक 3 भाग इसके पूरे कर चुके हैं। चौथा भाग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भक्तिन ने शहर आकर महादेवी वर्मा के यहाँ नौकरी की, उसने जीवन के सारी बातों के बारे में बताया और उससे क्या एक प्रार्थना की कि उसका वास्तविक नाम कभी भी ना लिया जाए, उसके वास्तविक नाम का जिक्र कभी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जैसे महादेवी वर्मा कहती हैं कि जैसे मेरे लिए मेरा नाम दुर्लभ है, अर्थात उसके भार को, उसके अर्थ के भार को मैं नहीं सहन कर सकती, उसी प्रकार से भक्तिन के लिए भी उसका नाम दुर्लभ है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी। और लक्ष्मी जो है वो किसका नाम होता है? धन की देवी का। और धन के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं, अतः उसके लिए उसके अपने वास्तविक जीवन के बिल्कुल विरोधाभास में है भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी। इसी प्रकार से महादेवी वर्मा कहती हैं लगभग जीवन में हर व्यक्ति को अपने नाम के विरोधाभास को लेकर जीना पड़ता है। इस प्रकार से वो अपने जीवन के बारे में, भक्तिन अपने जीवन के बारे में सारी बातें जो हैं महादेवी वर्मा को बताती है। जब वो उनके यहाँ नौकरी करने आती है, उसके पश्चात वो उसके यहाँ सेवक धर्म में स्थापित हो जाती है और सेवक धर्म करते हुए वो उसकी काफ़ी सारे गुणों के बारे में, अवगुणों के बारे में महादेवी वर्मा को पता लगता है। जैसे कि उसको, महादेवी वर्मा को ये पता लगता है कि भक्तिन जो है दूसरों को अपने स्वभाव के अनुसार परिवर्तित कर लेती है, परंतु दूसरों के अनुसार जरा भी परिवर्तित नहीं होती। जैसे कि उसने क्या किया, महादेवी वर्मा को पूरी तरह से परिवर्तित करके देहातिन बना दिया। कैसे? उसके खान पान में परिवर्तन कर दिया, उसके रहन सहन में परिवर्तन कर दिया, पूरी तरह से अब वो ग्रामीण संस्कृति का खाना उसके घर में बनता था। तो एक किस्म भक्तिन के कारण जो है महादेवी वर्मा शहरी कम देहातिन अधिक हो गई है। और महादेवी वर्मा के साथ रहते हुए भी, शहर में रहते हुए भी भक्तिन के अंदर इतना भी परिवर्तन नहीं आया कि उसने कभी रसगुल्ले का भी टेस्ट किया और रसगुल्ला भी का भी स्वाद चखा हो। ठीक है ना? और बहुत सी बातें हैं जो महादेवी वर्मा उसे परिवर्तित, जिन बातों के लिए उसे वो अपने आप को परिवर्तित होने को कहती है। जैसे कि आए बोलना, किसी के बुलाने पर, किसी के बात करने पर जी कहने के स्थान पर वो हमेशा आए बोलती थी, जिसके लिए महादेवी वर्मा ने हमेशा उसे मना किया और उसे समझाया, परंतु उसने कभी भी उसकी बात का नहीं किया और आए बोलती थी तो आए ही बोलती है। फिर भक्तिन के अंदर ये भी गुण है
कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह से नहीं है। उसका क्या एक लक्ष्य रहता है कि किसी भी प्रकार से उसका मालिक या उसकी मालकिन जो भी है वो जो है उससे प्रसन्न रहे, वो उससे नाराज़ ना हो, वो उसके क्रोध का कारण ना बने। ठीक है ना। मतलब भक्तिन जो है महादेव वर्मा के क्रोध का कारण ना बने, इसके लिए वो जो भी काम करती है उस काम से अपने मालिकिन को संतुष्ट करने के लिए उसके लिए बड़े अजीबोगरीब तर्क देती है। जैसे कि एक बार क्या हुआ कि घर के अन्य लोगों ने कहा होगा महादेव वर्मा को कि भक्तिन जो है पैसों की चोरी करती है। इस बात के पूछने पर भक्तिन ने क्या कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये मेरा अपना घर है, पैसे इधर उधर पड़े हैं, मैं उन्हें संभाल कर लेकर जाकर इसमें रसोई घर के भंडार गृह में रख देती हूँ। ठीक है ना। तो वहाँ पर जब मैंने रख दिए तो वो संभाल कर रखें ताकि चोरी ना हो जाए, ये मेरा घर है तो यहाँ पर मैं चोरी थोड़े करूँगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने तर्क से सिद्ध करने की प्रयास किया और अपनी बात को ऊपर रखा। तो इस प्रकार का स्वभाव था भक्तिन का। अभी आगे भी देखेंगे हम भक्तिन जो है किस प्रकार से अपने बातों को पुष्ट करने के लिए तर्क देती है। देखिए अगला पैराग्राफ हम पढ़ना शुरू करते हैं। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। अब भक्तिन सिर घुटाती थी क्यों? क्योंकि वो विधवा थी, और विधवा का वेश उसने कब धारण किया था? जब उसके जेठ और जेठ लड़कों ने उसका दोबारा से विवाह करने का प्रयास किया। क्यों? ताकि उसकी संपत्ति जो है वो उन लोगों के चंगुल में आ जाए, उनके पास आ जाए। तो इसीलिए उसकी धन संपत्ति को हड़पने के लिए उन्होंने इसका विवाह करने का प्रयास किया कि ये शादी होकर दूसरे घर जाएगी तो इसकी ज़मीन जायदाद के पशु घर सब कुछ हमारे कब्जे में आ जाएगा। ठीक है ना। तो तब इसने क्या किया था, अपना विधवा का वेश धारण कर लिया था कि अब तो मैं इस घर से जाऊंगी ही नहीं, अब तुम कर लो क्या करोगे। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया। अब जब महादेवी वर्मा ने इसी प्रकार से जब वो ऐसे घुटाती थी यानी अपना सिर मुंडवाती थी तो उस वक़्त जो है उसे रोका इस बात के लिए। अब वो इस बात का क्या तर्क देती है कि उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है कि ये बात शास्त्रों में लिखी है कि विधवा स्त्री को सिर मुंडवाना चाहिए। कुतूहलवश में पूछ ही बैठी। अब महादेवी वर्मा कहती है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य होने के कारण अब मैं ऐसा कौन सा शास्त्र है जो मुझे ऐसा नहीं पता कि भाई ऐसी कोई प्रथा है, ऐसा कोई हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है। तो वो पूछती कि कौन से शास्त्र में लिखा है, देखिए क्या लिखा है। और उसने तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिर। मतलब जो तीर्थ जाते हैं वो सिर को मुंडा, अर्थात मतलब क्योंकि मैं भी जो है एक विधवा स्त्री हूँ, तो जैसे सन्यासी का वेश एक किस्म से मुझे धारण कर लेना चाहिए, सन्यासी तरह का जीवन मेरा हो गया है, तो इसलिए मुझे सिर मुंडवा कर रहना चाहिए। कौन से शास्त्र में ये रहस्य सूत्र लिखा है? जब ऐसी प्रश्न महादेवी वर्मा करती है कि ये लिखा किस में है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। और मतलब क्या है कि यहाँ पर भक्तिन बिल्कुल चुप हो गई, उसने कुछ ना कुछ और तर्क दे दिए, परंतु महादेवी वर्मा को ऐसा कुछ नहीं बताया। क्यों? उसको पता ही नहीं था, वो जानती खुद भी नहीं थी और ऐसा कुछ था भी नहीं शायद। अतः मैं हार कर मौन हो गई। इसलिए महादेवी वर्मा जो है चुपचाप बैठ गई। अब उन्होंने इस बात के लिए उसे टोकना बिल्कुल बंद कर दिया। और भक्तिन का चूड़ा कर्म यानी सिर मुंडवाने का जो कर्म है, हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। एक दरिद्र गरीब नापित नाई के गंगा जल से धुले हुए उस्तरे से जिससे बाल साफ करते हैं द्वारा यथाविधि उसी प्रकार से निष्पन्न यानी संपन्न होता रहा। मतलब हर बृहस्पतिवार वो अपना सिर मुंडवाती रही। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते कि मूर्ख है और उसे विद्या बुद्धि मतलब विद्या की महत्ता के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व जानती, यह कहना असत्य है। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। मतलब किस चीज़ पर अभिमान करती है कि मेरी मालकिन जो है पढ़ी लिखी है, तो इसीलिए अगर वो नहीं भी पढ़ी लिखी, वो अनपढ़ भी है, तब भी उसे कहीं भी लेश मात्र जैसे कोई
दुख ही नहीं होता। तो अपने इस कमी को जो है अपनी मालकिन के पढ़ा लिखे होने के गुण पर गर्व करके पूरा कर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया। अब महादेव वर्मा ने क्या नियम बना दिया कि कोई भी जो काम करने वाला है वो अंगूठा नहीं लगाएगा, अपना हस्ताक्षर करेगा। तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। अब उसे बड़ा दुख हुआ कि अब क्या करेंगे भाई, मेरे को तो साइन नहीं करने आते, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठ पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। मतलब एक तो वो ये नहीं चाहती थी कि उसे पढ़ना लिखना पड़े, दूसरा उसे अपमान लगता था कि मैं बड़े बूढ़े लोगों के साथ उनके बीच में बैठकर और इन काम करने वालों के साथ मैं पढ़ूंगी। मैं तो भक्तिन हूँ, मतलब क्या है कि मैं इस घर, वो एक किस्म से अपने आप को उस घर का सदस्य समझती थी, वो अपने आप को उस घर का नौकर नहीं मानती थी। इस वजह से उसे कहीं ना कहीं ये अपमानित सी महसूस करती थी वो इस बात के लिए। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहती है, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखे सुनी। कि मेरी मालकिन जो हर वक्त जो है पढ़ने लिखने के काम में व्यस्त रहती है, और अगर अब मैं भी पढ़ने लिखने बैठ जाऊं तो इस घर गृहस्थी के काम को, ये जो घर का सारा काम को काज है, इसको कौन देखेगा, ये घर कैसे चलेगा। तो इसीलिए मुझे तो ये पढ़ना लिखना शोभा ही नहीं देता, अर्थात मेरे को तो ये जमता ही नहीं है, मुझे तो मैं तो ये काम नहीं कर सकती। अब क्या हुआ आगे देखिए, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीका टिप्पणी का अधिकार पा गई। अब क्या हुआ, उन सभी लोगों को जैसे बात जम गई कि हाँ यार, ये तो बात सही से कह रही है कि वास्तव में महादेव वर्मा तो उसमें भी है, और जो है ये कैसे, मतलब अगर ये भी इसी काम में लग गई तो घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा। तो उन्होंने इसकी बात को स्वीकार कर लिया, और अब ये क्या कर रही, ये अब उनके ऊपर ऑब्जर्वर, निरीक्षक की तरह से घूमती। जब वो लोग पढ़ते होते तो वो क्या करती, ये बताती कि भी हाँ तुम्हारी इस अक्षर की बनावट सही है, इसकी गलत है। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जब उसे जो शब्द लिखने भी नहीं आते थे, उनकी बनावट के बारे में ये उन लोगों के उनको ठीक करती, और साथ ही साथ वो बार बार कहती तुम धीरे लिख रहे हो, तुम तेज़ लिख रहे हो। तो मैं इस चीज़ को समझाने का, इसकी टीका करने का अधिकार जैसे उसे मिल गया। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी के बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। अब क्योंकि उसे अंगूठा लगा के तो वेतन नहीं लेना होता था, वो उसी घर में रहती थी। महादेव वर्मा उसे ऐसे, अब जैसे हम अपने घरों में काम करने वालों को कौन सा पहले साइन करवाते हैं फिर वेतन दें, तो इसके साथ ऐसा नियम नहीं था। अतः उससे वो जो है उन लोगों की गुरु बन बैठी, उनको पढ़ाने वाली बन बैठी, बिना ज्ञान के वो उनको पढ़ाने की योग्य बन गई। जैसे वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोजने में पटु है। मतलब ऐसी कुछ बातें जिनके लिए उसके पास तर्क है वो है, परंतु जहाँ पर जिन बातों के लिए उसके पास तर्क भी नहीं है तो उसके भी प्रमाण, उसको भी सिद्ध करने में वो सक्षम है। अपने आप को महत्व देने के लिए अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। इसी प्रकार से जो महादेवी वर्मा को, मतलब क्या होता है कि भक्तिन जो है अपने आप को महत्व देना चाहती है अगर किसी बात में, तो वो क्या करती है, महादेवी वर्मा को और ज़्यादा महत्वशाली बना देती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा उसकी महत्ता है, उसको असाधारण महत्ता तक पहुंचा देती है। मतलब उसको जैसे हम कहते हैं ना कि अत्योक्ति गुणगान, उसका अतिशय गुणगान कर देना उसका, ताकि उसमें कहीं ना कहीं अपनी महत्ता भी आ जाए। तो ऐसा काम वो करती थी और उसके लिए कोई प्रमाण ढूंढने का प्रयास करती। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे कहती घूमती, वो बिचारियों तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लो। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता,
अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरबेल से फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता। अब क्या था कि महादेवी वर्मा एक बार अपने कामों में व्यस्त, लिखने पढ़ने के, तो वो कुछ ढूंढ रही होगी, कुछ काम कर रही होंगी। उसको देखकर महादेवी वर्मा को ऐसी स्थिति में देखकर भक्तिन क्या करती है, भक्तिन साथ काम करने वालों को डांटना शुरू कर देती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, वो तो काम में व्यस्त है और तुम लोग उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे। अब वो लोग सभी जानते थे कि वो उनके महादेवी वर्मा के इस काम में कोई भी मदद नहीं कर सकते। तो वो क्या कहती है कि वो बेचारियों तो रात दिन काम में झुक रहती है, तो सारा दिन काम करती रहती है और तुम पचे घूमती फिरती रहती हो, और तुम जो है सभी लोग, पचे यानी लोग, तुम लोग जो है इधर उधर घूमते फिरते रहते हो। तो तनिक हाथ बटाई लो, थोड़ा बहुत उसके काम में हाथ बटा दो। अब सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, तो तुमने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। उन लोगों को पता था, अतः उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनके इस काम में कोई भी मदद नहीं कर सकते। तो उन्होंने इससे भक्तिन को ऐसा कह के अपना पिंड छुड़ा लिया। अब इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियाँ अमरबेल से हैं। अब वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने लगी कि मेरी मालकिन तो बहुत महान है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं शायद उसने ये कहने का प्रयास किया कि मैं ही हूँ जो सिर्फ उनकी मदद कर सकती हूँ। तो उसकी वो अतिशयोक्तियाँ जो हैं अमरबेल से, अमरबेल जैसे कि पौधे पे एक धागे से जैसी बेल सी चढ़ जाती है और वो उसी पे ही जीती है और ऐसी बढ़ती है तेज़ी से। तो उसी प्रकार से उसी अतिशयोक्तियाँ भी जो है बड़ी तेज़ी से फैलने लगी। उसकी मालकिन की क्या कहती कि उसकी मालकिन जैसा कोई काम नहीं कर सकता, इसी से तो बुलाने पे भी कोई हाथ बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कोई उसके जैसा काम कर ही नहीं सकता। अतः उसकी मदद भी करने को कोई तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी योग्यता ही नहीं है कि वो मेरी मालकिन की मदद कर सकें। ठीक है बच्चों, तो आज का पाठ हम यहीं तक करते हैं, बाकी कल करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा इसे, जब आप पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको ये समझ नहीं आएगा।